नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डे की न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त खबर बलिया उत्तर प्रदेश से आ रहे दबंगों ने बैरिया विधानसभा का वासपा प्रभारी आनंद मिश्रा के साथ की मारपीट और मचा बवाल। देखिए हमारी रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां दबंगों ने बैरिया विधानसभा के बसपा प्रभारी आनंद मिश्रा के साथ मारपीट की है, साथ ही साथ बवाल मचा है। मामला थाने पहुंचा। आरोप है कि जाति विशेष के लोगों ने स्थानीय विधायक के इशारे पर बसपा नेता आनंद मिश्रा फौजी के साथ मारपीट की और धमकी दी है। आनंद मिश्रा बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रभारी और संभावित प्रत्याशी हैं। वो क्षेत्र में घूम घूम कर जनता से मिल रहे हैं, जो दबंगों और एक विशेष जाति के लोगों को नागवार गुजरा। इसी के चलते उनके साथ मारपीट हुई और धमकी दी गई। उन्होंने मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते बसपाइयों में रोष व्याप्त है। जी, मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है। सबसे पहले महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि द्वाबा में जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति के बारे में लगभग प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है कि जो द्वाबा के विधायक हैं, जो द्वाबा के जो प्रतिनिधि हैं, उनका जो भाषा शैली है, उनका जो कार्यशैली है, इससे मेरे ख्याल से दिल्ली तक के लोग जान गए हैं कि द्वाबा में जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति शासन चला रहा है, जो भी शासन का प्रतिनिधि है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अनाचार, दुराचार और दुर्व्यवहार से परिचित अपना परिचय दे रखा है। इस बात को सभी लोग, पत्रकार महोदय, आप लोग जानते हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ कर के हमारे समाज सेवी भैया अंगद मिश्र, जो आज 20 साल जो है लगभग फौज के अंदर सर्विस करके, एयरफोर्स की सर्विस करके 15 साल 20 साल, और आज समाज सेवा का कार्य करने के लिए आए हैं। बहुजन समाज पार्टी के सौजन्य से ये द्वाबा में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व करने का क्षमता रख करके और नेतृत्व कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, ब्राह्मण समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो द्वाबा के प्रतिनिधि हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो चाह नहीं रहे हैं कि द्वाबा में कोई आकर के राजनीति करे। द्वाबा में कोई ब्राह्मण आता है तो हमेशा मार करके भगा दिया जाता है। जैसे विगत साल पहले भोलानाथ पांडे को यहाँ से भगा दिया गया पीट करके, आज अंगद मिश्रा को पीट करके भगाने का काम किया जा रहा है। और हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ की कानूनी जो व्यवस्था है, वो इनका तहरीर लेकर के आज तक सोई हुई है। 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं। 24 घंटे में अभी तक तहरीर पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अगर दर्ज नहीं किया जाएगा और कानून बहरी बन करके बैठी रहेगी तो बहुजन समाज पार्टी। मैं मानस किंकर, पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। अंगद मिश्रा फौजी के विस्तार को देख करके सत्ताधारी जो आतंक मचाने का काम कर रहे हैं द्वाबा की धरती पर, खास करके ब्राह्मण जाति के ऊपर आतंक मचा करके उनको डरा करके, धमका करके अपने तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कल एक विद्यालय में एक विद्यालय के प्रबंधक से बात कर रहे थे। उसी समय अंकुश सिंह, जो बाजितपुर के रहने वाले हैं, उनके साथ सत्ताधारी पार्टी के कुछ आतंकवादी जो 25-30 के समूह में थे, इनके पास अचानक आकर के मारने लगे, गाली देने लगे और बार बार यही कह रहे थे कि तुम द्वाबा की धरती पर ब्राह्मण बनकर के राजनीति करने के लिए आए हो, ब्राह्मण को राजनीति नहीं करना है, तुम द्वाबा की धरती को छोड़ करके भाग जाओ। यही डरा करके, धमका करके कर रहे हैं। लेकिन द्वाबा के ब्राह्मण अब जाग गए हैं। इन आतंकवादियों के, सामंतवादियों के बहकावे में डराने से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग इनके साथ हैं और मरते दम तक अंगद मिश्रा फौजी के साथ रहेंगे, चाहे इसके लिए जान भी चला जाए तो हम लोग तैयार हैं जान देने के लिए। जो अंगद मिश्रा के ऊपर जो हमला हुआ, क्या थाने में इसकी मुकदमा पंजीकृत हुआ कि नहीं? लालगंज चौकी में गए थे, अपना तहरीर दिए हैं। अब देखें वहाँ के इंचार्ज अपने कानून के अंतर्गत उन आतताइयों के साथ जो कसाई का काम किए हैं, इनको मार करके उनके साथ कैसा कानून का व्यवहार करते हैं, ये तो आगे आएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता क्या होगा आप लोग आगे प्लान? अब अंगद मिश्रा फौजी कानून के तहत जो कार्य करेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। मैं अंगद मिश्रा फौजी 363 विधानसभा बैरिया के बसपा के नेता हूं।
ये क्या मामला है? मामला ये है महोदय कि मेरा जो है गलती इतना ही है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ हूँ, ब्राह्मण हूँ, और द्वाबा 363 विधानसभा में मैं करीबन बहुत दिनों से जनता के बीच में घूमता रहता हूँ। कुछ वहाँ के राजपूत समाज के व्यक्ति जो उदंड व्यक्ति हैं, जो मेरे को धमकी भी देते थे कि आप जातिवाद कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, आपको पता कर सकते हैं द्वाबा में। और कल मैं जब लालगंज से बैरिया की तरफ जा रहा था तो एक स्कूल है, एक मेरे मित्र हैं, उनके पास बैठा था, सिंगल अकेले था। क्या स्कूल के नाम है? और स्कूल के जो है नाम पैराडेमिक कॉलेज है और मेरे दोस्त का है। मैंने उसी पे बैठा था, अकेले था, और ये 20 लोग के आसपास आए थे, जिसमें अंकुश सिंह मुख्य रूप से था और उसके साथ 4-5 लोग थे जो प्रतिनिधि थे, और कुछ लोग जो है ऐसे उनके मिलाए हुए लोग थे। और वो लोग आए भी और मेरे को इस तरह से बुरी तरह से मारने लगे और बोल कर मार रहे हैं कि तुम ब्राह्मण भोसड़ी वाले मादर चोद, तुम यहाँ पे ब्राह्मणवाद फैला रहे हो, जो अशब्द भाषा का भी यूज कर रहे हैं। जो कि एक फौजी मैं हूँ, 20 साल एयरफोर्स करके आया हूँ, सेवा करके, और फौजी भी हूँ, और वहाँ के समाज में हर व्यक्ति का काम करता रहता हूँ, जाता भी हूँ, मिलता भी हूँ। मेरा सिर्फ गुनाह यह है कि उन लोगों को डर पैदा हो गया है, यदि जिस तरह से हम काम वहाँ सेवा कर रहे हैं, उन लोगों का ज़मीन घिसक रहा है। तो कुछ व्यक्ति हैं जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं विधानसभा के, और उन्हीं के द्वारा मार्फत ये उत्तेजित लड़के हैं जो हमको धमकी भी देते हैं। कल बड़ी ये देखिए आप, यहाँ पीठ पे, ये सिर पे भी इसी तरह से मार रहे थे, दरिंदे की तरह। मैं नीचे गिर गया था, उसके बावजूद भी 20-25 लोग लात से मार रहे थे, कोई घूसा से मार रहा था, और हमारे को जो तोड़ दिया गया है। किसके नेतृत्व में किया गया? ये अंकुश सिंह है, जो बाजितपुर का अंकुश सिंह, और उसके बाद अंकुश सिंह है